इटावा में अभी जो घटना कथावाचक प्रकरण जो आप सबको पता होगा जो चल रहा है, उसी को लेकर और उसके साथ लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैं कुछ चीज़ें आज उत्तर प्रदेश में और देश में जो ब्राह्मणों के खिलाफ चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में इटावा की जो घटना है, उस घटना की अगर बात करूँ तो इटावा की घटना दो पक्षों की बीच की घटना है, दो पक्षों की भावनाओं की बात है। कथा कराना, जो व्यक्ति कथा कराता है वो उसका निजी निर्णय होता है, वो किस गुरु से कराएगा, किस जाति से कराएगा, किस कथावाचक से कराएगा, ये उसका खुद का निर्णय होता है। और वहाँ सबसे बड़ी गलती की अगर मैं बात करूँ तो दोनों पक्ष की है। भाई कथावाचक को अपना नाम छुपा करके कथा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भावना का विषय होता है। लेकिन इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से राजनीति की गोटी सेक रही हैं और सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट करना चाहती हैं और लगातार राजनीतिक रंग दे रही हैं। मैं राजनीतिक पार्टियों में जो सबसे ज़्यादा सामने आए, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात करूंगा कि जो लगातार उस घटना के बाद या उसके पहले कौशाम्बी की घटना थी तब उन्होंने जाति रंग दिया, और उसके बाद जब ये इटावा की घटना घटी वहाँ पर भी उन्होंने जाति रंग देने की कोशिश की और लगातार उसके बाद दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो मुझे लगता है कि भारत का सबसे बड़ा जातिवादी जो ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खेल रहे हैं। इनकी पार्टी का गठन जब से हुआ है, ये समाजवादी पार्टी कम, ये समाजवादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले मुलायम सिंह यादव थे और उसके बाद अखिलेश यादव हैं, और आगे चल करके इनका लड़का होगा, इनका बेटी होगी। तो सबसे बड़ी जातिवाद का जहर ये घोल रहे हैं। लेकिन दोष किसको देते हैं? ब्राह्मणों को देते हैं कि जातिवाद ब्राह्मण करता है। मैं इनकी पार्टी में आप ये चीज़ देखिए कि ये पीडीए की बात करते हैं, लेकिन ये पीडीए के भी साथ नहीं है। ये अपनी पार्टी का प्रमुख, अपने पार्टी के चीफ मिनिस्टर कभी किसी मौर्य, कुशवाहा, कुहार, दलित किसी को नहीं बनाएंगे, लेकिन राजनीति किसकी कर रहा है कि पीडीए है और गाली दे रहा है ब्राह्मणों की। कुछ चीज़ें मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं जो इन्होंने बात कही है। अभी इनका एक मुद्दा आया, इन्होंने अपने फेसबुक में एक लेख लिखा था, उसमें इन्होंने लिखा और इनको देख करके लगातार कुछ लोग कह रहे हैं क्या मंदिरों से ब्राह्मण चढ़ावा लेना बंद कर दें, दान देना बंद कर दें। मैं आदरणीय अखिलेश जी को बताना चाहता हूं कि भारत का कोई कथावाचक, कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण किसी के सामने पैसे की डिमांड नहीं करता है। लोग अपने सुख और समृद्धि और शांति के लिए ये बात करते हैं और पैसा देते हैं। भारत के किसी मंदिर में नहीं लिखा हुआ है कि आप दान दोगे तब ये दक्षिणा दोगे तब आपको भगवान के दर्शन होंगे। कहीं भी कोई बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये लोग प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। मैं उनके लिए बड़ी आसान बात, आप लोगों को इस बात पे जोर देना चाहिए, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो यादव समाज से आते हैं, और यादव समाज आज भी भारतवर्ष में दूध का व्यापार सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यादव समाज करता है। वो ये बात कहने के बजाय कि मंदिर ब्राह्मण जो है दक्षिणा लेना बंद कर दे या लोग ब्राह्मण को दक्षिणा देना बंद कर दे, वो अपने यादव समाज से अपील करे कि वो ब्राह्मणों को, सवर्णों को दूध देना बंद कर दे। लेकिन वो ये बात नहीं कहेंगे कि दूध देना बंद कर दे, क्योंकि उनका समाज व्यापार करता है इसमें। तो जहाँ उनके प्रॉफिट की बात है वो नहीं करते, जातिवाद देने के लिए वो ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं।